दोस्तों, यह कहानी है एक गांव में रहने वाले दो भाइयों की। एक बार एक भाई अपने दूसरे भाई से मिलने आया और उससे उसका हालचाल पूछा और कहा, और भाई कैसे हो? घर पर सब ठीक है? सुना भाभी कैसी हैं? सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं यार, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पैसों की तंगी है, पैसे नहीं हैं और घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा कमाएं। तुम जैसे दरिद्र व्यक्ति को अपना भाई कहने में मुझे शर्म आती है। रुको, मैं अपनी पत्नी का फोन सुन रहा हूं। मैं घर आ रहा हूं। फिर उसने यह कहा और घर जाने लगा। रुको मेरे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी मदद करो। अपने भाई का यह व्यवहार देखकर वह वहीं बैठ गया और रोने लगा। वह भाई बहुत अमीर था और अपनी पत्नी के साथ एक बड़े घर में रहता था। जी बीबी, क्या बात कर रही थी? अभी आपने मुझे बुलाया। मैं अपने भाई से मिलने उसके गांव गया था। अच्छा, तुम अपने भाई से मिलने उसके गांव गए थे, तो उसने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस वही पुरानी बातें कि पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, घर नहीं चल रहा है और कुछ पैसों से मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, क्या बात है, इन लोगों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सिवाय आपसे पैसे मांगने के मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे एक पार्टी में जाना है। हाँ बेबी, नाराज मत होना। मैंने पहले ही तुम्हारे खाते में 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और मैंने भाई को मना किया है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है, खुद कमाना शुरू करो। हाँ, आप सही हैं। आपने कहा कि पेड़ों को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके पास कौन सा पेड़ है? वे आपसे हमेशा पैसे मांगते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके पैसे पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस प्रकार बातें होने लगीं। वहीं दूसरी ओर उसका भाई बहुत गरीब था और एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। अजी, सुनते हो? घर में खाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया। रात के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। घर में राशन कब डालोगे? मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। हाँ, तुम अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांग रहे? आखिर वह तुम्हारा छोटा भाई है, इतना तो करेगा ही। और तुमने उसकी पढ़ाई में, उसके काम में कितनी मदद की? ऐसा नहीं है, मैंने उससे बहुत मदद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा पैसा पेड़ों पर नहीं लगता। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो खुद ही कमाना शुरू कर दो, खुद कमाओ और खाओ। हाँ, अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं कुछ काम वगैरह देखने के लिए बाहर जा रहा हूं, शायद कुछ पैसे आ जाएं और रात के खाने का इंतजाम हो जाए। और उसके भाई की पत्नी पार्टी करने के लिए एक क्लब में जा रही थी और अचानक उसे चक्कर आने लगा और वह अचानक लड़खड़ाने लगी और अचानक वह गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। दूसरा भाई भी उधर से गुजर रहा था। उसने अपनी भाभी को बेहोश देखा अरे ये तो भाभी है, भाभी को क्या हुआ? तो वह उसकी ओर दौड़ा। उसने भाभी को उठाने की बहुत कोशिश की। उसने इधर उधर देखा और भाभी को उठाया। उसने भाभी को उठाने की बहुत कोशिश की। फिर उसने एम्बुलेंस को फोन किया। हेलो हेलो एम्बुलेंस, कृपया आपातकालीन स्थिति में यहां पहुंचें। हॉस्पिटल सही टाइम पर ले जाने की वजह से उसकी जान बच गई। आज तूने साबित कर दिया। आज अगर तू ना होता तो पता नहीं क्या होता। एजेंट, थैंक यू सो मच। नहीं भाई, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा भाई है और मुझे तो मेरा फर्ज था। देखो, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जितना है कुछ तूने मेरे लिए किया है, यह तो उसके लिए को उसके सामने कुछ भी नहीं। और यूं दोनों भाइयों में बातचीत होने लगी।